भोपाल का फ्लैग स्टाफ हाउस टाइगर पटौदी का घर हुआ करता था ये। और लेकिन अभी बात हो रही है शत्रु संपत्ति की, यानी जो पटौदी खानदान है उसकी संपत्ति शत्रु संपत्ति है क्या। मामला बड़ा पेचीदा है, इसको आसान तरीके से समझेंगे सुमेर खान साहब से, क्योंकि ये यहाँ के भोपाल के बाशिंदे हैं और इन्होंने टाइगर पटौदी के समय से आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल देख रहे हैं हम, बिल्कुल। और ये जो आप शत्रु संपत्ति का मामला जो आप कह रहे हैं, तो एक्चुअली क्या है कि ये आम लोगों को, बहुत से लोगों को ये मालूम ही नहीं कि मामला क्या है। देखिए, शत्रु संपत्ति सरकार ने एक नियम, एक कानून बनाया था, जो भारत आजाद होने के बाद जो लोग पाकिस्तान या चाइना चले गए थे, उनकी जो भारत में संपत्तियां थी वो शत्रु संपत्तियां कहलाई। यहाँ कैसे अप्लाई हो रहा है ये? देखिए, हमें इतिहास बताइए। हमारी जो न्यूज 18 इंडिया के दर्शक हैं वो समझना चाह रहे हैं इतिहास क्या है। ये जो फ्लैग स्टाफ हाउस है और बहुत सारी करोड़ों की प्रॉपर्टी है नवाब पटौदी खानदान की, वो खानदान की संपत्ति पे क्या खतरे के बादल हैं, और इतिहास से बताइए कि कब युद्ध हुआ, कब बहनें चली गई, सारी बातें। देखिए, 1960 तक भोपाल नवाब जिंदा थे। नवाब अब्दुल्ला खान साहब जो थे वो 1960 में उनका इंतकाल हुआ है। तो उनके इंतकाल से पहले उनकी जो बड़ी बेटी थी आबिदा सुल्तान, वो पाकिस्तान जा चुकी थी। और 1960 में जब उनका इंतकाल हुआ तो भारत सरकार ने उनसे जो छोटी बेटी थी साजिदा सुल्तान जो थी, सैफ अली खान की दादी, नवाब मंसूर अली खान की वालिदा माँ जो थी, उनको भारत सरकार ने नवाब डिक्लेयर करा। तो वो जो थी, तो फिर उनके इंतकाल के बाद फिर भारत सरकार ने मंसूर अली खान पटौदी साहब को नवाब डिक्लेयर करा भोपाल का। फिर उसके बाद अभी 2011 में सैफ अली खान नवाब डिक्लेयर है। तो एक नवाबियत का एक सिलसिला है जो चला आ रहा है। इसमें सिर्फ दो भोपाल के शाही परिवार से जो दो लोग जो थे, उसमें आफ्ताब जहाँ बेगम जो थी, छोटी बेगम, भोपाल नवाब की छोटी बेगम जो थी, वो पाकिस्तान गई थी, और बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान जो थी वो पाकिस्तान गई थी। तो पूर्व में जो है आफ्ताब जहाँ बेगम जो छोटी बेगम थी, उनकी जो प्रॉपर्टियाँ थी वो सरकार पूर्व में घोषित कर चुकी है शत्रु संपत्ति। मगर अब मसला बचा आबिदा सुल्तान का। तो आबिदा सुल्तान के नाम जो प्रॉपर्टियाँ भोपाल में मौजूद होंगी तो वो शत्रु संपत्ति हो सकती है। लेकिन कहते हैं कि हमीदुल्लाह खान साहब ने आबिदा सुल्तान को अपना वारिस घोषित किया था, और फिर उत्तराधिकारी का नियम तो लागू नहीं होगा यहाँ। नहीं, वारिस तो ये तो अब एक हवाई बात है और कहने वाली बात है कि नवाब साहब ने उनको वारिस घोषित करा था। अगर उनको वारिस घोषित करा होता तो भारत सरकार बेगम साजिदा सुल्तान को नवाब कैसे डिक्लेयर करती? फिर भारत सरकार ने डिक्लेयर करा था। भारत सरकार ने भोपाल नवाब डिक्लेयर करा था साजिदा सुल्तान को, सैफ अली खान की दादी को, मंसूर अली खान की वालिदा को, उनकी माँ को भोपाल नवाब डिक्लेयर करा था। तो ये फिर कैसे मसला होगा शत्रु संपत्ति का? तो अब क्या आपको लगता है ये उत्तराधिकार का नियम नहीं होगा, तो अब आपको ऐसा कहीं भी इस बात का इल्म है आपको कि ऐसा हो सकता है कि इस पे सरकार कब्जा कर ले? नहीं, देखिए, सरकार कब्जा करे। मैंने वही बताया कि पूर्व में जो आफ्ताब जहाँ बेगम की संपत्तियां जो थी, उस संपत्तियों को सरकार ने शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया। अब बचा मसला आबिदा सुल्तान का। तो आप सरकारी रिकॉर्ड में जो आबिदा सुल्तान के नाम प्रॉपर्टी होंगी, या तो उसको सरकार जांच में ले सकती है या फिर उसको शत्रु संपत्ति घोषित करती है। मगर वो प्रॉपर्टी जो यहाँ पे जो मौजूद थे, जो बेगम साजिदा सुल्तान के नाम थी, जो नवाब मंसूर अली खान साहब के नाम थी, वो जो संपत्ति है, या जो सैफ अली खान के नाम है, तो वो शत्रु संपत्ति कैसे हो सकती है? सवाल ही तो बकायदा इनको पूरा चार्ज दिया गया, वो देख रही है उनकी बेटी। हाँ जी, हाँ, वो काफिशाही जो ट्रस्ट है, जो शाही परिवार की जो ट्रस्ट है, भोपाल शाही परिवार की, वो उसकी मुतवल्ली है। वो पूरी संपत्तियों को वो देखती हैं, जिसमें फ्लैग स्टाफ हाउस है, मोती मस्जिद है, जामा मस्जिद है, सूफिया मस्जिद है, वो दीगर और प्रॉपर्टी हैं जो वो देखती हैं उसका। एक इस विषय को हम समझेंगे कि आपने मतलब एक आसान तरीके से 2-3 लाइन में बस ये बता दीजिए कि ये शत्रु संपत्ति अधिनियम में कहाँ तक ये चीज आती है। भाई, शत्रु संपत्ति में ये आबिदा सुल्तान के नाम नहीं है तो नहीं आती है। आफ्ताब जहाँ बेगम के नाम नहीं है जो संपत्ति, तो वो शत्रु संपत्ति में नहीं आती। कहानी का पैच ये है, आबिदा सुल्तान बड़ी बेटी जो पाकिस्तान चली गई, और छोटी बेटी जो थी वो थी साजिदा। आफ्ताब जहाँ बेगम छोटी बेगम, भोपाल बेगम जो थी, छोटी बेगम थी भोपाल नवाब की दूसरी बीवी जो थी, छोटी बेगम जो कहलाती थी, वो और आबिदा सुल्तान नवाब भोपाल की बड़ी बेटी। अच्छा, उनको बड़ी बेगम बोलते थे? नहीं, बड़ी बिया। हाँ जी। अच्छा। तो वो पाकिस्तान चली गई थी। खाली इस शाही परिवार से 2 लोग पाकिस्तान गए, है ना। अब 2 लोग पाकिस्तान गए तो पूरे परिवार की संपत्ति शत्रु संपत्ति नहीं हो सकती ना।
आप इन दो की संपत्ति आप जांच में डालिए, या इनकी जो संपत्ति सरकारी रिकॉर्ड में जो दर्ज है आप उनको शत्रु संपत्ति घोषित करिए। तो ये है पेचीदा, थोड़ा सा पेचीदा है कि एक बेटी बाहर चली गई यानी पाकिस्तान चली गई, और एक बेटी जो यही हिंदुस्तान में रही और जिसके वारिस इस वक्त भोपाल में है या हिंदुस्तान में है। चाहे वो अभी तक अगर उस परंपरा को आप देखोगे तो सैफ अली खान तक पहुंची है, सैफ अली खान की बहनों तक पहुंची है। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या जो लोग भारत में रह रहे हैं उनके नाम पर अगर संपत्ति है, क्या उसे भी शत्रु संपत्ति घोषित किया जा सकता है? लेकिन ये सारे सवालों के जवाब तो तब तय होंगे जब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अगर परिवार जाता है, परिवार इसको चुनौती देता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आएगा।